थ्रू कैम्बिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, अब तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर रखा है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा क्या है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमको, क्वेश्चन को ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक कंपाउंड मान लो है, कंपाउंड नहीं पता क्या है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, और बोला क्या है इसमें जो कार्बन है वो 60% बाई मास है। मतलब क्या है कहने का, तो भाई देखो अगर कभी ऐसा कोई बोल दे क्वेश्चन में आपको कि परसेंटेज है 60% बाय मास है, ऐसे मतलब परसेंटेज का जिक्र हो तो वहाँ पे हम मानते हैं हमारे पास 100 ग्राम कुछ कंपाउंड है। ठीक है, बस ये मान लिया हमने। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से मेरे पास है ना, मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड था। 100 ग्राम में से दो चीज़ें होंगी, मतलब दो पार्ट अलग हो गया। एक पार्ट जो है वो कह रहा है कि कार्बन जो है वो 60 ग्राम है। जो कार्बन है वो कितना है, कार्बन जो है वो है 60 ग्राम। बचा क्या आपका H एंड O। बोला है इनका जो रेशियो है वो 1:4 है। अब तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है, मतलब लेकिन कार्बन तो चल गया पता 60 ग्राम है, बट कार्बन H का कैसे क्या कहे। तो हम क्या करेंगे, देखो मतलब ऐसा है कि जो बचा मास होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम होगा। ये जो पूरा मास बचा होगा यहाँ पे होगा, ये पूरा कितना होगा, HO का मास मिला के ये आएगा 40 ग्राम। तो हमको क्या करना है, हमको 40 ग्राम को बांटना है 1:4 में, मतलब फ्रैक्शन में बांटना है। ठीक है, कैसे करना है देखो यहाँ पे क्या बोला है, H होना चाहिए 1 और O होना चाहिए 4। समझो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, H 1 है तो 1 लिखो, और नेट ऐड करने पे कितना आएगा 5। तो ये 1/5 जो मास होगा 40 ग्राम का वो H ले जाएगा, तो 1/5 ऑफ 40। ठीक है, थोड़ा समझो यहाँ पे कैसे किया है मैंने। और सिमिलरली अगर बात करूँ मैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होगा वो कितना लेगा, वो लेगा 4/5 किसका, 40 ग्राम का। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे आप यहाँ पे, तो ये कितना आएगा आपका, ये सॉल्व करने पे आएगा 8 ग्राम। और ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे 5 और ये बचे 8, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे 8 चौक 32, ये 32 ग्राम आएगा। ठीक है, आप चेक कर लो, अगर इनका रेशो लोगे तो 1:4 आने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि H और O को बांटा गया है, मतलब 40 ग्राम मिला के पूरा होने वाला है। H का फ्रैक्शन 1 है और O का 4 है, तो हमने क्या किया, जस्ट निकाल दिया उसका फ्रैक्शन। तो H कितना होगा, 1/5 होगा, और कितना आपका O होगा, वो 4/5 होगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद हमारा काम हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एटम का OS निकाल के, मतलब हर एटम का हमें मिलना चाहिए हमको मास। ठीक है, तो लिखूँ यहाँ में कार्बन, यहाँ लिखूँ मैं H और यहाँ लिखूँ मैं ऑक्सीजन। हाउ मेनी कार्बन, 60 ग्राम। हाउ मेनी ऑक्सीजन, ये है मेरे पास H 8 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है। क्या करेंगे अपन, जल्दी से मोल निकाल देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रेशियो में दे रखी है वैसे आपको, हम क्या करेंगे इनका मोल निकालेंगे। तो क्या होगा, 60/12, 8/1 और 32/16। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास एक्चुअल में आ जाएगा मोल, इनका मोल का रेशियो। वही तो हमें चाहिए, वही तो हमें चाहिए। 5 आ गया, 8 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, चेक कर लो कहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है, 5, 8 और 2, वही हमारा आंसर है। ठीक है, चेक करो 582, 582। और पूछा हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, तो कुछ और बोला नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर मेरे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में एक ही बहुत बड़ी चीज़ बच्चा गलती करता है कि वो ये समझ नहीं पाता है ये जो लिखा है ये क्या लिखा है। ठीक है, बोला था 40 ग्राम हमारे पास H और O मिला के होगा, तो मैंने क्या किया, उसको बांट दिया। इस तरह बांटा कि रेशियो कितना आ जाए, 1 और 4 आ जाए। कल को मान लो ऐसा बोला होता कि 2:3, तो क्या करते आप, कुछ नहीं, H को लेते 2 और नेट सम कितना होगा, 5 होगा। और मान लो 40 ग्राम दे रखा है तो 40 कर देते हैं। सेम टू सेम बात होती है ऑक्सीजन की भी, 3 ऊपर लिखता हूँ मैं और नीचे लिखता 5, दोनों का सम इंटू क्या आता है आपका 40। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पे चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। हालांकि हमसे इतना कुछ पूछा नहीं है तो हम इतना जाएंगे नहीं। ठीक है, आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है पूरा। ठीक, कुछ है नहीं इसको ज़्यादा इस क्वेश्चन में, बस खाली नाम, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थोड़ा फैंसी है बस, है ना, और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, कंप्लीट combustion of a compound gave 4.4 ग्राम CO2 and 0.9 ग्राम H2O
एंड वेपर डेंसिटी दे रखा है। अरे भैया वेपर डेंसिटी दिया है मतलब मोलर मास निकाल लो आप। ठीक है, तो देखो मैंने एक चीज़ समझी यहाँ पे कि कंपाउंड ने लिया है कुछ, उसको जलाया उन्होंने, उसमें कुछ नहीं बना CO2, कुछ बना पानी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं इसको। देखो मुझे ना अभी कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए मुझे, जैसे CO2 बन रहा है, ये जो पानी बन रहा है ये कहीं ना कहीं मेरे हाइड्रोकार्बन से आया होगा, CXH5 कुछ होगा। कंफ्यूज मत होना, ये CXH5 क्यों लिखा है मैंने, जस्ट मान लेते हैं मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन और H मान लो है, तो इतना में पता है हमें कि ये जो कार्बन आया होगा वो कहीं ना कहीं मेरे कंपाउंड से आया होगा, और जो ये H आया होगा वो भी कहाँ से आया होगा, मेरे कंपाउंड से आया होगा। तो मेरा कर्तव्य ये है अभी कि 4.4 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है वो निकाल लूँ। ठीक है, और H2O में कितना H है वो निकाल लूँ मैं। ठीक है, आओ मैं सिखाता हूँ कैसे करना है ना, डरना नहीं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 4.4 ग्राम दे रखा है हमें निकालना है पहले कार्बन का वेट, हमें निकालना है पहले कार्बन का वेट कितना है। देखो हमें पता है 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम होता है कार्बन। कितना होता है कार्बन, 12 ग्राम। तो बताओ 4.4 ग्राम का CO2 हो तो उसमें कितना कार्बन होगा, X होगा, X ग्राम कार्बन। तो X निकालने पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इट इज़ सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 12 इंटू 4.4 डिवाइड बाई 44। हालांकि आपको पता था कि ये इसका आंसर 1.2 ग्राम आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास जो कार्बन है मेरे कंपाउंड के अंदर वो 1.2 ग्राम था। अब मेरा मेन मकसद है भी H का निकालना कि भाई H कितने ग्राम आएगा। कैसे निकालोगे, तो हमको पता है 18 ग्राम पानी जो होता है उसमें 2 ग्राम होता है H। ठीक है, 18 ग्राम पानी में कितना होता है H, 2 ग्राम। बताओ कितना होगा, 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे हो जाए H2, तो उसमें कितना H आएगा, मान लेते हैं X ग्राम आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कितना आएगा, X ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये पूरी कहानी है। तो चलिए X निकालो, कितना आएगा X निकालोगे यहाँ पे तो आप, इट इज़ 2 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 18। तो ये सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, देखो ऊपर 1.8 होगा, कितना होगा 1.8, नीचे 18 आएगा, तो आंसर इज़ 0.1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कार्बन जो है वो 1.2 ग्राम है और H जो आ रहा है वो 0.1 ग्राम आ रहा है। अभी क्या करेंगे अपन, बस कुछ नहीं, कार्बन और H का, तो ये 1.2 ग्राम है, ये 0.1 है, क्या करेंगे अपन, मोल निकालेंगे इसके, है ना, वेट तो मिल गया हमें। बेसिकली हमें ये पता करना था कि कार्बन और H का कितना वेट है, बस हमने इसके पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यही किया है कि एटम का मास निकालना है, फिर मोल निकाल दो। तो मोल कैसे निकाल लोगे, वेट हो गया आप सिंपल 1.2 डिवाइड बाई 12 और ये 0.1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो n कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 12, सॉरी ये मिलेगा आपको 0.1 और ये मिलेगा 0.1। ठीक है, तो बस चेक करोगे यहाँ पे आप, तो देखो इनमें देखोगे तो 0.1 कैंसिल, मतलब बिकॉज ये रेशियो में है, तो अल्टीमेटली रेशियो जो आ रहा है 1:1 आ रहा है। मतलब कार्बन और H, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो कितना आने वाला है, इट इज़ इक्वल टू CH करके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना बात लिखी है, वो लिखी है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैं EF मेरा ये है तो व्हाट इज़ एम्पिरिकल मास, वो निकाल लो, वो कितना आएगा आपका C इंटू CH, तो 12 + 1 13 हो गया, 12 + 1 13। अब मैं यहाँ देखूँ यहाँ पे तो मुझे एक बात लिखी क्वेश्चन में, लिखा है कि वेपर डेंसिटी 39 है, तो वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको। तो मोलर मास क्या, वेपर डेंसिटी क्या होती है आपकी, इट इज़ मोलर मास डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, बताओ कितना आएगा मोलर मास, फिर वेपर डेंसिटी 39 है, मोलर मास बटे 2, तो व्हाट इज़ मोलर मास, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 39, कितना होगा ये 78 होगा। बस अभी क्या करना है, हमको n निकाल देना है। n क्या होता है, एम्पिरिकल नंबर, वो क्या होता है मोलर मास डिवाइड बाई में एम्पिरिकल मास, कितना होगा 78 डिवाइड बाई में कितना होगा 13, तो ये आएगा 6। इसका मतलब ये है कि जो मेरा फॉर्मूला आने वाला है, मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू के अंदर 6 इंटू करना है बस। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ मोलिकुलर फॉर्मूला, आपको जो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा C6H6। कुछ नहीं करना है, इस पूरी वैल्यू में एम्पिरिकल नंबर इंटू कर देना है, तो ऑप्शन इज़ व्हाट 6। ठीक है, हालांकि आप बिना सॉल्व किए भी इसे ट्राई करते हो भी आपका आंसर आया था, बिकॉज मोलर मास यहाँ पे आ रहा है 78 और 78 मोलर मास बस खाली E का होने वाला है, C का होने वाला है। लेकिन मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन फिर जब ऐसे हो गया सॉल्व, तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ऐसे दो कंपाउंड होते जिनका मास सेम होता, जो होता 78, तो भैया नहीं लग जाती, फिर तो आपकी दिक्कत हो जाती फिर।
तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको सिखा दिया ये, ठीक है। आओ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। सेम सेम वही क्वेश्चन है, पूरा कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर, है ना, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको। लैंग्वेज क्या कह रहा है इसका, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, क्या बोल रहा है, उसको जलाने पे हाँ वो कंपाउंड जो है वो है 0.86 ग्राम का है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, मतलब एक कंपाउंड कुछ है। अब कंपाउंड में क्या क्या है भगवान जाने, अभी हम ये मान रहे हैं कि उसमें कार्बन एस तो पक्का होगा, ऑक्सीजन का डाउट रहता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं, तो चेक करेंगे अपन, कैसे चेक करेंगे, तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे, इसको जलाने पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है CO2, कितना मिला है 2.64 ग्राम, प्लस में पानी मिला है, कितना मिला है पानी 1.26 ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये चीज़ पक्की है कि जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आया होगा, H कहीं ना कहीं यहाँ से आया होगा, है ना। तो आओ जल्दी से चेक करते हैं इसमें कितना कार्बन है। कैसे चेक करेंगे, तो देखो सिंपल है, 44 ग्राम छोटू में 12 ग्राम होता है कार्बन, ठीक है। बताओ कितना होगा 2.64 ग्राम CO2 में कार्बन, ये होगा x ग्राम, ये होगा x ग्राम, तो x कितना आएगा फिर आपका 2.64 इंटू 12 डिवाइड बाई 44, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे ये कट रहा है, देखो तो इट इज़ 0.72 ग्राम ये आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं यहाँ पे मैं 4H के लिए, तो सेम कहानी उसके लिए भी होगी ट्रू, चेक करो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम होता है H, बताओ कितना होगा 1.26 ग्राम H2O में H, तो इट इज़ x सॉल्व कर दो यहाँ पे, इट इज़ 1.26 इंटू में 2 डिवाइड बाई में 18, तो ये चेक करो कितना आएगा आपका, ये आएगा इट इज़ ना 2 इंटू ये, तो कितना होगा 2.52 डिवाइड बाई 18 होगा, है ना। तो 18 चौक 14, यहाँ पे ये एक्चुअली आएगा 1.4 ग्राम कुछ आएगा, समथिंग कुछ आएगा कुछ, ठीक है, इट इज़ 0.14 ग्राम। बस तो कार्बन का वेट आ गया, H का वेट आ गया। अगर इसे ऐड करने पे 0.86 आ जाए, मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है, आ रहा है, चेक करो, कार्बन का वेट आ रहा है 0.72 ग्राम और जो आपका H है उसका वेट आ रहा है 0.14 ग्राम, चेक कर लो, ऐड करने पे 0.86 आ जा रहा है, तो भैया इतनी बात कन्फर्म है कि क्वेश्चन जो है इस कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो नहीं है। वही बस वही सेम कहानी जो सब पहले करते थे अपन, कार्बन लिखो, H लिखो, कार्बन इज़ 0.72 ग्राम, है ना, कार्बन इज़ 0.72 ग्राम, तो लिखो यहाँ पे 0.72, यहाँ लिखो 0.14, टिक आउट मोल, तो 12 डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे 1, ये आएगा 0.06, ये आएगा 0.14। फिर आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे देखो हमें ना सिंपल रेशियो चाहिए इसका, तो क्या करूँ मैं पूरे को 100 से इंटू कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे फिर यहाँ पे, मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 और 14, और कुछ कट रहा है देखो इसमें से, यस कट रहा है, तो 2 ले लो कॉमन, बाहर ले लो, तो मिलेगा 3 और 7। मैंने क्या किया, 6 और 14 में से 2 कॉमन लेके फेंक दिया बाहर, मुझे मिल गया 3 7। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ लोएस्ट मोलिकुलर मास। याद रखें एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आता है वो लोएस्ट मास होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आता है वही होता है लोएस्ट मास। तो व्हाट इज़ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मिलेगा आपको C3H7। बताओ क्या होगा इसका एम्पिरिकल मास निकालोगे तो 3 इंटू 12 प्लस 7 कितना मिलेगा फिर आपको, ये 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 कितना होता है, इट इज़ 43। देयरफॉर आंसर इज ए, ठीक है। आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है समटाइम बच्चों के लिए, है ना। ओके आओ पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक सल्फेट है किसका, मेटल का, ठीक है। चलो मतलब एक सल्फेट मतलब क्या SO4 होगा, ओके। उसमें जो परसेंटेज M है वो है कितना, मतलब उस सल्फेट का जो कंपाउंड है, कुछ अजीब सा कुछ कंपाउंड दे रखा है, कुछ बोला नहीं अपने को, उसमें जो परसेंटेज M है वो कितना है, वो है 9.87। और क्या बोला, ये जो सल्फेट है ना, इट इज़ आइसोमॉर्फस विद जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। यहाँ जो लाइन लिख दी इसने फैंसी भाषा में, इट इज़ आइसोमॉर्फस, नाम खाली फैंसी है, कुछ है नहीं। क्या होता है, व्हाट इज़ आइसोमॉर्फस, बेसिकली अगर मान लो कोई कंपाउंड, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे बोलूँ एक कंपाउंड M है, एक मेटल M है जो कि ZnCl2 से आइसोमॉर्फस है, तो पक्का इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, MCl2 मिलेगा,
ठीक है, हमें क्या बोल रहा है अभी, बोल ये रहा है हमें कि ये M जो है इट इज़ आइसोमॉर्फस विद दिस Z4 7s2। कुछ चेंज नहीं होगा, बस खाली मेटल चेंज हो जाएगा, जिंक के बदले ये M आ जाएगा और फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, पानी भी सब कुछ सेम रहेगा पूरा। मतलब मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आ गया फॉर्मूला, कौन सा, MSO4.7s2। अब क्या करें, इतना तो कर दिया अभी, बस कुछ नहीं करना, अभी लगाओ फॉर्मूला आप यहाँ पे परसेंटेज M का, बिकॉज अल्टीमेटली परसेंटेज M दिया है तो हमारा एक ही फॉर्मूला होता है परसेंटेज M का। वो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज M इज़ इक्वल टू, तो क्या होता है, वेट ऑफ M डिवाइड बाई में पूरा मोलर मास इनटू में 100। व्हाट इज़ परसेंटेज M, ये कितना दे रखा है आपको, 9.87। व्हाट इज़ वेट ऑफ M, चेक करो इस पूरे सॉल्ट के अंदर जो दे रखा है हमें, इसमें मास ऑफ M क्या आएगा, तो भैया इसमें एक ही तो M है तो M आ जाएगा मास इसका। ठीक है, अब नीचे क्या करें, नीचे क्या करें, नीचे पूरे गांव का मास आएगा, MSO4.7s2 का पूरे का मास। तो देखो M तो M ऐसे ही रहेगा, सल्फ़र का होता है 32 और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो अल्टीमेटली ये पूरा है ना 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, 4 का 64 होगा, प्लस 7 इंटू 18 पानी का है ना। तो ये पूरा आप यहाँ पे आपका ये कहानी होने वाली है, इंटू कर दो 100 यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है और एक ही वेरिएबल है तो निकालना और इजी होता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका मास ऐड करोगे आप कितना, 32 प्लस 64 96 प्लस ये 70 प्लस ये, तो ये कितना मिलेगा आपको, इट इज़ M+252, इट इज़ M+252 इंटू में 100। ठीक है, ये आप सॉल्व करते हो यहाँ पे तो आपको जो आंसर यहाँ पे आता है कुछ आता है 24.3 कुछ आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना है इसको आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज़ 24.3 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्या बोला है हमें, एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 108 है। ठीक है, चलो बोला है उसमें कार्बन है, H है, N है, एटम्स दे रखे 3 के एटम, 3 एटम्स कौन है, कार्बन है, H है और N है। एक बात लिखी है, दोनों का जो मास का रेशियो है ना, वेट रेशियो दे रखा है हमें बाय वेट, तो क्या बोला है दोनों का मास का रेशियो, बोला है एक का 9 आ रहा है, एक का आ रहा है 1, एक का आ रहा है 3.5। मैं 3.5 को लिखूंगा 7/2, चलेगा आपके लिए, इट इज़ 7/2, ईजी होता है थोड़ा, डेसिमल से क्या होता है समटाइम मिस्टेक होती है हमसे। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है हमें, तो ये वेट का रेशियो दिया है, हम क्या करेंगे बड़े प्रेम से निकाल देंगे मोल का रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो 9/12, 1/1 और 7/2 है, नीचे कर दो 14, नीचे कर दो 14। ठीक है, बस ये पूरी कहानी हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है और डिवाइड मत करने बैठ जाना भाई, डिवाइड नहीं करना अभी। ठीक है, डिवाइड नहीं करना, ये आएगा 3 से, ये आएगा 4 से, 3 और ये देखो 7 से 7 ही कैंसिल, ये कितना आएगा 1 और ये आएगा 2। तो अल्टीमेटली देखोगे आप तो आपका जो रेशियो आ रहा है कॉमनली 3:4 रेशियो 1:2 आ रहा है। अब हम ऐसा कुछ करना हमें पड़ेगा इसके अंदर, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे वाली चीज़ें सारी हट जाए। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे वाली वैल्यू हट जानी चाहिए पूरी, तो ये 2 × 2 4 होगा हमारे पास। यहाँ पे क्या करो, पूरी वैल्यू में 4 से इंटू कर दो, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको 3:4:1। ठीक है, बस तो हमारा जो कंपाउंड आने वाला है वो क्या आएगा, वो आएगा C3H5 और तो हालांकि हमें मोलिकुलर मास निकालना है तो ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल मास, जल्दी से वो निकाल लो, कितना होगा 36 होगा, 12 × 3 36 प्लस 5 प्लस 14। ठीक है, तो व्हाट इज़ एम्पिरिकल मास, ये आएगा कुछ आएगा आपका कुछ, इट इज़ कितना 50, 36 प्लस ये 36 प्लस 5 प्लस सॉरी ये 4 है, यस इट इज़ 4 प्लस 14। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा आपका, इट शुड बी 54 है ना, 14 प्लस 36 50 प्लस 4 54। ठीक है, तो व्हाट इज़ एन, ये होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। कितना आएगा मोलर मास आपका, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में 108 दिया है, नीचे आ गया 54, अल्टीमेटली एन कितना आ रहा है 2 आ रहा है। N2 मतलब क्या है इसका, N2 मतलब इसका ये है कि हमारा जो फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा डबल होगा, C6 होगा, H8 होगा डबल, 4 का डबल, N का डबल कितना होगा N2, फॉर्मूला है C6H8N2। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, आ जाओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का क्या बोला है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में,
बोला है एक हमने एनालिसिस कुछ किया था कुछ लैब के अंदर, क्या पता क्या इन्होंने किया है, बोला ये एक सर्टेन कंपाउंड था उसमें पाया गया 254 ग्राम आयोडीन है। ठीक है चलो, तो भैया पहला आइटम मिल गया हमें आयोडीन। फिर क्या बोला है 80 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है चलो ले लो ऑक्सीजन, यहाँ पे 80 ग्राम ऑक्सीजन है। पूछा है फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आओ चेक करते हैं, ये कितना दिया है हमें 254 ग्राम, ये कितना दिया है हमें यहाँ पे 80 ग्राम। क्या करेंगे, बड़े प्रेम से इसको डिवाइड कर देंगे इसके मास से। आई का मास होता है 127, ऑक्सीजन का होता है 16, बस टेक रेशियो, टेक रेशियो। तो ये इससे पड़ जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पे, है ना 16। ये डिवाइड करोगे आप तो 8 2 जा 8 5 जा, ये कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली चेक करोगे आप यहाँ पे तो ये कितना मिल रहा है आपको 2:5/2 या इट इज़ 80 65 सॉरी ये 5 आएगा, तो कितना आ गया 2:5 आ गया। चेक करो कहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा हो I2O5 करके, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ओके आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में बोला हमें ये क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, एक सैंपल है जो 44 ग्राम का है। ठीक है चलो, उसको जला दिया हमने। जलाने पे क्या हो रहा है, जलाने के बाद वो हमें 88 ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है, और 36 ग्राम पानी दे रहे हैं। तो अगेन वही क्वेश्चन है, आपको सिंपल वही ट्राई करना है कि ये जो 88 ग्राम CO2 है उसमें कितना कार्बन है वो चेक कर लो। ठीक है, बोला है हमारे पास कुछ है, कार्बन एस तो पक्का होगा, ऑक्सीजन डाउटफुल है, बट इसको जलाने पे क्या मिल रहा है हमें CO2 और वाटर मिल रहा है। ठीक है, आओ चेक करते हैं इसमें कितना हमारे पास क्या है कार्बन है। तो देखो हमें पता है 44 ग्राम कार्बन से CO2 में 12 ग्राम होता है कार्बन। बताओ कितना होगा 88 ग्राम CO2 में कार्बन। तो दिख भी रहा है हमें, डबल होने पे कार्बन भी डबल हो जाएगा, बट हम निकालेंगे ऐसे x ग्राम आएगा। तो कितना x मिलेगा सॉल्व करने पे आपको 12 × 88 डिवाइड बाई 44। तो अल्टीमेटली x कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मिलेगा 24 ग्राम। ठीक है, सेम कहानी चेक करो आपकी, इस पूरे पानी में h कितना है ना। पानी के लिए क्या होगा 18 ग्राम पानी देगा हमको कितना 2 ग्राम h देगा। बताओ 30 ग्राम पानी कितना h देगा, x ग्राम देगा। तो अल्टीमेटली x कितना मिलेगा आपको 2 × 36 डिवाइड बाई में 18। देयरफॉर कितना x आ रहा है यहाँ पे, इट इज़ 4 ग्राम। कैसे आया 4 ग्राम वो चेक कर लीजिए आप, कुछ नहीं है 18, ये 2 से कट गया, ये कट गया 2 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखोगे तो कार्बन कितना आ रहा है 24 ग्राम आ रहा है, H कितना आ रहा है 4 ग्राम। क्या पूरा ऐड करने में 44 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब जो बचा है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे आप, देखो ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, तो हमें इतना पता है कि कार्बन प्लस H प्लस O करने पे आंसर 44 आना चाहिए ग्राम में। मतलब ये पूरा सैंपल जो है कार्बन H मिला के 44 आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, डाल दी वैल्यू यहाँ पे, कार्बन 24 है, H 4 है, तो जल्दी से निकालो ऑक्सीजन की वैल्यू। तो व्हाट इज ऑक्सीजन की वैल्यू 44 - 28, ये आएगा 16। इसका मतलब हमारे पास कितना होगा ऑक्सीजन, वो होगा 16 ग्राम। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, कार्बन कितना है, H कितना है, O कितना है, बस ये चल गया पता। और क्या करना है, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। तो कार्बन कितना है हमारे पास यहाँ पे, H और O। कार्बन इज़ 24 ग्राम, H इज़ 4 ग्राम, ये 16। कुछ नहीं करना है, मोल निकाल दो, टेक रेशियो ख़त्म। 24/12, 4/1, 16/1। तो ये कितना आएगा 2:4, सॉरी यहाँ 16 आएगा, 2:4, और ये कितना आएगा 1। चेक करो कहाँ आ रहा है 2 4 1, वही हमारा आंसर है। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी था। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि टेट्रावैलेंट है। ठीक है, ये टेट्रावैलेंट क्या होता है, बेसिकली ए पे जो चार्ज होगा हम मान लेते हैं, और हाँ पहला जो एटम होता है हम ये मानते हैं कि वो उसमें प्लस होता है चार्ज, दूसरे पे होता है माइनस चार्ज। ठीक है, मतलब यूजुअली ऐसे बोलते हैं अपन NaCl है, क्यों लिखते हैं इनको पहले अपन, Cl क्यों लिखते हैं पहले, बस पॉजिटिव लिखते हैं पार्ट पहले अपन। तो इतना पता है हमें कि ए पे चार्ज क्या होगा +4 होगा, और बी पे चार्ज क्या होगा, देखो बी पे होगा नेगेटिव होगा चार्ज। अब टेट्रा मतलब 4, तो लिखेंगे 4, और बाजू वाला नेगेटिव होगा, तो क्या लिखा है डाइवैलेंट लिखा है तो -2। ठीक है, अब सुनो, आपको पता होना चाहिए कि ये इसका OH 4 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम इसको इसमें जो कुछ कॉमन है वो निकाल लेंगे, कॉमन जो आ रहा है कॉमन।
तो कितना आएगा 2, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 बाहर निकाल दो तो बचा 2 1। अब ये क्या करेंगे, जो 1 2 आया आपका ना, ये 1 कहाँ भेज दो, ये 1 भेज दो इसके चरणों के नीचे और ये 2 भेज दो इसके चरणों के नीचे। तो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, A1 B2 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, A1 और B2। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। कल को अगर ऐसा मान लो होता कि 1 का 4 1 का 6 तो क्या करते फिर, तब क्या करते फिर, मान लो 4 -6 आता तो कुछ नहीं है, कॉमन लेते 2, तो 2 कॉमन लेते 2 और 4 और -6 से तो क्या आता, 2 और -3 आता, तो 3 यहाँ भेज देते, 2 यहाँ भेज देते। कैसे करते, 3 यहाँ भेज देते और 2 यहाँ भेज देते। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, ये आपको आना चाहिए। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, एक कंपाउंड कोई है जो कि यूज़ हो रहा है नायलॉन के लिए। ओके, या उसमें बोला है जो ऑक्सीजन है, नायलॉन की बात कर रहा है ये, ठीक है, जो भी है पता नहीं क्या है, बट ये बोला है कि इसमें जो परसेंटेज ऑक्सीजन है आपका, मतलब इसमें जो परसेंटेज ऑक्सीजन है वो कितना है, वो 43.8% है। और बोला ये है कि इस कंपाउंड में ना 4 ऑक्सीजन एटम, मतलब कि मेरे मान लो ये मॉलिक्यूल मान लो मेरे पास है ऐसा कुछ, अजूम कर लो, इसमें 4 ओके एटम्स है। तो पूछा है व्हाट इज मोलिकुलर वेट, ठीक है, हमें निकालना मोलर मास है, ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड क्या होगा। तो यहाँ पे जिस एटम का जिक्र है लगाएंगे उसके लिए फॉर्मूला, तो परसेंटेज ओ क्या होगा आपका, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई मोलर मास इनटू में। सो व्हाट इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज क्या दिया ऑक्सीजन का 43.8। व्हाट इज़ वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन है, कहाँ लिखा है 4 ऑक्सीजन, ये लिखा है यार 4 इंटू में 16 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू में 100। तो यहाँ से निकालो मोलर मास तो कितना आएगा वो, फिर वो इट इज़ 64 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 43.8। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो ये इसकी वैल्यू जो आती है कुछ आती है 146 डिवाइड करने पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, आओ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन 90 क्या बोला है हमें, देखो जल्दी से, क्वेश्चन 90 क्या बोला है हमें। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होता है समटाइम्स, है ना, थोड़ी इसकी भाषा जो है वो समझनी पड़ेगी आपको अच्छे से, है ना। अक्सर क्या होता है कि अपन इसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते और क्या होता है फिर हमसे हो जाता है मिस्टेक। तो वैसा ना हो, क्या करेंगे अपन उसके लिए, हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो एक मोल एटम एक्स है, उसका मास जो है वो 0.44 टाइम ज़्यादा मास है एक एटम वाई के। ठीक है, पता नहीं कौन सा एक्स वाई की बात कर रहा है ये, बट मान लेता हूँ मैं कि एक्स वाले एटम का मास एम एक्स है, वाई का मास एम वाई है। ठीक है, एम एक्स जो होगा वो क्या होगा 0.444 टाइम एम आई होगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। और क्या बोला है, एक एटम का जो मास एक्स है, मतलब को जो अभी फिर से बोल रहा है एक्स एटम की बात कर रहा है। ठीक है, एक फिर से ये एक्स एटम की बात कर रहा है, उसका मास 2.96 टाइम्स है एक एटम के मास जो कार्बन का मास है। ठीक है, अब बोला है ये कि जो एम एक्स है, सॉरी क्या बोला है आपका यहाँ पे, या एक्स है सर 2.96। अब बोला ये कि एम एक्स जो आपका होगा यहाँ पे, हाँ एम एक्स जो आपका होगा, क्या बोला अगली लाइन में यहाँ पे, उसका मास होगा 2.96 टाइम ऑफ, देखो एक एटम का मास होता है 12 एमयू, एक मोल एटम का मास क्या होगा 12 ग्राम होगा, है ना, कार्बन का मास 12 होता है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, देखो हमको बोला है क्वेश्चन में व्हाट इज़ एम वाई। ठीक है, व्हाट इज़ एम वाई, तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास इत्तेफाक से ये वाली वैल्यू आ गई है, इसे यहाँ चिपका देंगे और आंसर निकाल लेंगे, इसे यहाँ चिपका देंगे आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होगा 2.96, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज़ किया है, इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से क्या होगा 2.96 इंटू 12 इक्वल्स टू 0.444 एम वाई। तो अल्टीमेटली एम वाई कितना आएगा आपका, मास ऑफ वाई एटम इट इज़ 2.96 इंटू 12 डिवाइड बाई में 0.444। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो करीब 80 के आसपास कुछ आने वाली है कुछ वैल्यू, देयरफॉर ऑप्शन विल बी ए विल बी आंसर। ठीक है, तो बस अभी इतने ही, हम मिलेंगे अभी अगली वीडियो में, बात करेंगे उसमें आगे वाले सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए